पंचायत चुनाव में लागू होगा नया रोस्टर। चिट्टा तस्करी में पकड़े सरकारी कर्मचारी अब बिना विभागीय जांच सीधे होंगे बर्खास्त। हिमाचल कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी, जल्द हो सकता है नई कमेटियों का ऐलान। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। अब स्कूलों के मिड डे मील में बच्चों को प्रोटीन से भरपूर ताजी मशरूम परोसी जाएगी और खास बात यह है कि यह मशरूम स्कूल परिसर में ही उगाई जाएगी। यह अनूठी पहल प्रारंभिक चरण में जिला सोलन से शुरू की गई है। शिक्षा विभाग ने न्यूट्रिशन गार्डन के तहत मिशन व्हाइट अम्ब्रेला शुरू किया है। वहीं 24 फरवरी को चयनित 24 स्कूलों के टीजीटी और प्रवक्ताओं को डीएमआर में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो आगे क्लस्टर स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों को इसकी ट्रेनिंग देंगे। हिमाचल सरकार ने 2025 की भारी बारिश से प्रभावित परिवारों को राहत देते हुए 8 करोड़ 97 लाख रुपए किराया सहायता और 141 करोड़ 61 लाख रुपए पुनर्निर्माण की पहली किस्त जारी की है। वहीं पूर्ण क्षति पर मुआवजा 1,30,000 से बढ़ाकर 60 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में 10,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए प्रति परिवार किराया दिया जा रहा है। जिला कुल्लू के उप तहसील नितर के कटाहर गांव में 20 फरवरी को शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज एक युवक ने लड़की के घर में आग लगा दी। पीड़ित परिवार के अनुसार आरोपी शादी के लिए दबाव बना रहा था और पहले भी कई बार गंभीर धमकियां दे चुका था। घटना के बाद पुलिस चौकी लूरी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को लूरी चौक से कार सहित गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। जिला हमीरपुर में साइबर ठगों ने खुद को एंटी टेररिस्ट अधिकारी बताकर 78 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी और उनकी पत्नी को 20 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर 80,000 रुपए ठग लिए। ठगों ने दिल्ली बम ब्लास्ट और आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता का डर दिखाकर वीडियो कॉल पर फर्जी दस्तावेज भेजे और रकम ट्रांसफर करवाई। अगले दिन 6 लाख की एफडी तुड़वाने बैंक पहुंचे दंपति पर शाखा प्रबंधक को शक हुआ और पूछताछ में पूरा मामला सामने आया। बैंक ने तुरंत परिवार और साइबर पुलिस को सूचित कर आगे की ठगी रुकवाई। हिमाचल संगठन के पुनर्गठन को लेकर नई दिल्ली में कवायद तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर प्रदेश, जिला और ब्लॉक कमेटियों के गठन पर विस्तार से चर्चा की। माना जा रहा है कि इसी माह के अंत तक संगठनात्मक ढांचे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी हिमाचल नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई थी। अब संगठनात्मक बदलाव कर हाईकमान की अंतिम मोहर लगना शेष है। जिला शिमला के जुब्बल उपमंडल के जाखोड़ और रामनगर चक में 21 फरवरी को जमीन खाली करवाने की कार्रवाई पर विवाद खड़ा हो गया। प्रभावितों का आरोप है कि 18 फरवरी को उन्हें नोटिस केवल व्हाट्सएप पर ही मिला था। वहीं वन और राजस्व विभाग की टीम का सेब बागवानों और ग्रामीणों ने विरोध किया, जिससे अधिकारियों को वापस लौटना पड़ा। वहीं हिमाचल सेब उत्पादक संघ ने स्पष्ट नीति के बिना कार्रवाई को अनुचित बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला दिया है। वहीं बागवानों ने 24 फरवरी को हाटकोटी में बैठक बुलाकर आगे की रणनीति तय करने का ऐलान किया है। राज्य पथ परिवहन निगम प्रबंधन ने साफ किया है कि 1 अप्रैल 2026 से केवल वैध हिम बस कार्ड धारकों को ही मुफ्त या रियायती यात्रा का लाभ मिलेगा। जिन पात्र नागरिकों ने अब तक पंजीकरण नहीं करवाया है, उन्हें पूरा किराया देना होगा। वहीं सरकार ने पंजीकरण की अंतिम तिथि भी 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। निगम के अनुसार डिजिटल हिम बस कार्ड से फर्जीवाड़ा रुकेगा और वास्तविक लाभार्थियों को ही सुविधा मिलेगी। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का विधिवत समापन हो गया है। चौहाटा बाजार में विराजमान होने और अंतिम शाही जलेब में भाग लेने के बाद सैकड़ों देवी देवता अपने मूल स्थानों के लिए रवाना हो गए हैं। इस बार महोत्सव के लिए 216 पंजीकृत देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, जिनमें से करीब 190 देवी देवताओं ने शिरकत की थी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि एक ही स्थान पर सैकड़ों देवी देवताओं के दर्शन इस महोत्सव की सबसे बड़ी विशेषता है। बढ़ती चिट्टा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कड़े नियम बना रही है। अब एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत ड्रग्स या चिट्टा तस्करी में पकड़े जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को नियमित विभागीय जांच के बिना ही बर्खास्त किया जा सकेगा। मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि विशेष परिस्थितियों में तथ्यों की गहन जाँच और संवैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य रहेगा। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर आरक्षण का नया रोस्टर लागू किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा, जबकि ओबीसी आरक्षण 1993-94 के सर्वे पर आधारित होगा। पंचायत समिति और जिला परिषद में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण जारी रहेगा, जबकि पिछड़ा वर्ग को अधिकतम 15% आरक्षण मिलेगा। वहीं पंचायत प्रधान का आरक्षण विकास खंड स्तर पर जनसंख्या अनुपात के अनुसार ही तय होगा।